बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तीसरे स्कंद में महाराज विदुर जी का मंगल चरित्र आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और महाराज क्या था, विदुर जी महाराज की कथा आप और हम सभी श्रवण करेंगे। यदा तु राजा स्वसुतान साधुना पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्य विशिष्टस्य सुतान् विबन्धूना प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। विदुर जी का चरित्र तो बहुत सुंदर है महाराज। विदुर नीति कहा गया है, इनके एक एक नीति को विदुर नीति कहा गया है। एक समय की बात है जब पांडवों को, जब अंधा किसको कहा जाता है, जैसे धृतराष्ट्र है, एक तो बाहर की दृष्टि उसे कुछ नहीं दिखता और अंदर की दृष्टि भी उसका अंधा है। अंधे दो प्रकार के हैं, एक देख करके अनदेखा होता है वो भी अंधा है, जिसको दिख तो सब रहा है लेकिन अंदर उसका ममता मोह में पड़ा है, पुत्र के मोह में पड़ा है, तो वो भी एक अंधा हो जाता है। आज जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को अपना मानता था, लेकिन पांडव पुत्रों को दुश्मन बैरी समान मानता था। लाक्षा भवन बनाया गया, वहां जाकर के लाक्षा भवन में महाराज, लाक्षा भवन में आग लगवा दिया गया, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं बोला धृतराष्ट्र। एक दिन विदुर आए, विदुर कहने लगा कि महाराज आपका जो बेटा दुर्योधन है ना, ये बहुत दुष्ट है, दुराचारी है। अगर आप उसे अपने पुत्र के रूप में आप रखेंगे, उसको सही नहीं रखेंगे तो आपको बहुत बड़ा दंड मिलेगा, आप उसे समझाइए। अब जैसे ही विदुर जी कह रहे थे उसी समय महाराज चले गए और विदुर जी महाराज कह रहे थे उसी समय दुर्योधन पहुंच गया। दुर्योधन कहने लगा, क्यों विदुर, अरे दासी का पुत्र, मेरे पिता को क्या भड़का रहे हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पद क्या है? तुम एक दासी का पुत्र हो, मुझे मेरे पिता को क्या कहना है नहीं कहना है? तुम कौन हो? और आज से मैं अपने पिताजी की ओर से कह रहा हूं, तुम अपना राज यहीं पे जो तुम्हारा अधिकार था, सब तुम्हारा अधिकार छोड़ करके यहाँ से दूर चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे। अब महाराज विदुर क्या था, उसी समय विदुर जी महाराज समझ गए कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। जहां अपमान मिले महाराज वहां तो आपको जाना भी नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी महान जाइए जहां कंचन बरसे मेघ। चाहे सोने की वर्षा हो जाए लेकिन वहां सम्मान नहीं है तो वहां जाना बेकार है। आज महाराज भी आज वहीं से विदुर जी महाराज अपना धनुष बाण छोड़ दिए, छोड़ करके एक केले के बगीचे में जाकर के विदुर और विदुरानी दोनों रहने लगे। और कहते हैं जिस समय लंका में रावण के महल को विभीषण ने छोड़ दिया, तब वहां का रावण का हार जाना तय हो गया। इसी तरह से धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा होते हुए भी वहां से विदुर जी महाराज जब चले गए तो वहां का पतन होना निश्चित हो गया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयों विभय बिनु तबई अभागा। अभागा हो गया। अब महाराज क्या था, उसी समय आप सभी जानते हैं, उसी समय शांति दूत बन करके भगवान आते हैं और भगवान आकर के कहते हैं, दुर्योधन से समझाते हैं कि क्यों दुर्योधन, क्या तुमने पांडवों से 5 गांव बस दे दो, 5 गांव में खुश रहेंगे। अगर तुम नहीं देना चाहोगे तो युद्ध क्यों करना चाहते हो? 5 गांव दे करके छोड़ दो। बिना न युद्धेन केशवा, एक केशव सुन लो, तुम शांति दूत बन करके आए हो तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर तुम शांति दूत नहीं होते तो तुम्हें बंदी बना लिया जाता और मैं बिना युद्ध के एक सुई के बराबर उनको मैं जमीन ना दूं। तो क्या कहते हो?
महाराज बात विवाद होने लगा। उसी समय अब बात बढ़ने लगा, क्षमा मांगे। धृतराष्ट्र के जो पत्नी है गंधारी, कौन है? वही है, ध्यान से सुनिए। अब वो थी, अब वो कहने लगी बेटा दुर्योधन शांत हो जा, मैंने भगवान आ रहे हैं करके 56 भोग बनवाए हैं। अब जैसे ही माँ के बात को, माँ का प्रेमी था दुर्योधन, कहा अरे प्रभु छोड़ो, युद्ध की बात तो छोड़ो, अब आए हैं तो कम से कम भोजन कर लो। भगवान ने कहा अरे भैया भोजन भी 2 स्थिति में किया जाता है। पहला, जिनको भूख लगी हो और मुझे भूख लगी हो और मैं खाऊं तब तो मुझे भोजन प्रिय है। और दूसरा स्थिति ये है कि आपको खिलाने का भाव हो और मैं वहां भोजन करूं, लेकिन ना तो मुझे भूख है ना आपको खिलाने का भाव है। और उसी सभा में आए हुए थे कौन? विदुर जी महाराज। और विदुर जी आए थे और विदुर जी भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं और भगवान के मुख से एक ही बार में निकल गया, अरे मैं तो बताना भूल गया था, आज तो मेरे विदुर काका के यहाँ मुझे भोजन के लिए कहा गया है, आज तो मैं वही भोजन करूंगा, आज मैं वही भोजन करूंगा। जैसे ही विदुर जी महाराज सुनते हैं वहीं पे विदुर जी गदगद हो जाते हैं, आज मेरे प्रभु मैंने तो कभी कहा नहीं, लेकिन अगर भगवान कह रहे हैं तो शायद मेरे कानों को गलत सुनाई दिया है, मैं कुछ अलग सुन गया। अब भगवान जान रहे हैं, वहां दुर्योधन से बात कर रहे हैं। भगवान फिर एक बार कहते हैं अरे दुर्योधन, आज मेरे विदुर काका और विदुरानी काकी है ना, उनके घर में जाना है और उन्होंने मुझे भोजन के लिए निमंत्रण दिया है। अब तो महाराज विदुर जी और प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वहीं से दौड़ लगा दिए घर, और घर में जाकर के विदुरानी से कहने लगे कि हे विदुरानी, अरे जल्दी जल्दी तैयारी करो। विदुरानी कहती हैं क्यों, क्या हो गया? अरे आज कृष्ण ने वहां राजभवन में कहा है, सभा में कहे हैं कि आज मुझे विदुर काका विदुरानी काकी के यहाँ भोजन करना है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बता घर में क्या है, क्या है? देख तो विदुरानी जाकर के देखती है रसोई में कुछ सामान नहीं था महाराज, और वहीं पे एक केले का तना, केले के तने को ला करके रखे थे पकाए हुए, अब वहीं था। अब महाराज कहने लगे सुनो तो, वो तो 56 भोग को त्याग करके हमारे घर के लिए आने वाले हैं, तो सुनो ऐसा करते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ और मैं उनके लिए कुछ कुछ बढ़िया दूध मक्खन मिश्री मैं लेकर के आता हूँ, और सुन तुम ना जल्दी जल्दी नहा धो लो और जल्दी से तुम तैयारी करना, साफ सफाई कर देना, वो आ ही रहे होंगे। ऐसे कह करके महाराज विदुर जी महाराज वहां से निकल जाते हैं। उधर से भगवान उनको कह करके महल से उनको विदा हो करके वहां से अपने रथ में सवार होते हैं भगवान कृष्ण, और जैसे ही घोड़े को चाबुक लगता है, घोड़े दौड़ करके सीधे भगवान के घोड़े के साथ रथ आते हुए दौड़ते दौड़ते जैसे ही आ रहे हैं, विदुरानी स्नान कर रही थी और स्नान कर रही थी, जल्दी जल्दी गीले कपड़े पहनी, और गीले कपड़े जैसे ही पहन रही थी महाराज, उसी समय विदुरानी के कान में सुनाई दिए घोड़े के टापू के आवाज, तड़बक 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 करते हुए घोड़े आ रहे हैं। घोड़े रथ के आवाज को सुनकर के विदुरानी खुश हो जाती है, अरे आज मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। और वैसे ही स्थिति में महाराज विदुरानी खुश हो जाती हैं और खुशी के मारे गदगद हो जाती हैं, और भगवान मेरे आ गए कह करके निकलते हैं। और जैसे ही निकल करके महाराज अब रसोई से निकल करके आंगन में आती हैं। अब भगवान उतरते हैं रथ से उतर करके दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज देते हैं, ओ विदुरानी काकी, विदुरानी काकी। अब जैसे आवाज सुनते हैं और रोम रोम एक रोम उड़ जाता है खुशी के मारे महाराज, और गदगद हो जाती हैं विदुरानी। अब महाराज दरवाजा खोलने का सुध नहीं रहता है, अब दरवाजा कैसे खोलें? अब महाराज क्या किया जाए? तब उसी समय विदुरानी और एक बार खटखटाते हैं भगवान, मैया अरे दरवाजा तो खोलो काकी। जैसे ही झटपट जाती हैं, दरवाजा खोलती हैं, दरवाजा खोल करके जैसे ही श्याम सुंदर के दिव्य छटा को देखती है, अरे वो तो प्रेम में बेसुध हो जाती हैं। और बेसुध होकर के महाराज कहते हैं, आओ 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 मेरे कन्हैया, आओ आओ। महाराज देखती हैं, आस पास देखती हैं कहीं बैठने के लिए कोई दरी चटाई हो। महाराज झट से वहां पे एक चटाई था, वहां पे बिछा दिए, कहने लगे एक पाटा दे करके
करके प्रभु आप इसमें बैठिए, वो पाटा सीधा रखते हैं वो उल्टा रख दिए। भगवान भी इतना प्रसन्न कि उसी पाटा में बैठ गए। हाँ, और वहीं पे महाराज भगवान कहते हैं कि काकी सुनो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, और काकी मुझे बहुत भूख लग रही है, बताओ ना कुछ खाने के लिए दो। अब महाराज विदुरानी सोच रही है कि मैं क्या दूं क्या दूं। वहीं पड़ी थी कहा केले का लाया हुआ तना जिसमें कुछ केले थे। अब महाराज भाव से देखिए कैसे विदुरानी कहे कि हाँ हाँ कन्हैया मैं तुम्हारे लिए ला रही हूँ, रुको रुको जल्दी जल्दी झटपटो केले का लाए तना, और तना ला करके महाराज उस केले को छीलने लगे। अब भगवान के ऐसे आंख से आंख, दोनों एक दूसरे के आंख से आंख को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हैं। विदुरानी का के अपने प्रिय भगवान को अपने सामने देख करके खुश हैं, गदगद हो रही हैं, और गदगद हो करके भगवान को महाराज केले के छिलके को निकाली, और महाराज जो गुदा है, जो केले का भाग है, उसको तो महाराज वो नीचे डाल दी, और छिलका को लेकर के भगवान को दे रहे हैं। अब भगवान भी इतने आंख से आंख देख रहे हैं कि भगवान भी उस छिलके को पकड़े, अब पकड़ करके गप से खा लिए। अब महाराज गप से खा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं, और विदुरानी कहती हैं क्यों कन्हैया कैसा लगा? भगवान कहते हैं कि अरे काकी ये तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब भगवान महाराज एक एक केले को विदुरानी छील रही हैं, गुदा को बाहर कर रही हैं, और छिलके को भगवान को खिला रहे हैं। अब भगवान को खिला रहे हैं, भगवान बड़े चाव से पा रहे हैं। 2 4 6 8 10 खा लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही भगवान खाते गए, अब महाराज पेट भर गया। उसी समय दरवाजा खटखटाए, विदुर जी महाराज आ गए। विदुर जी आए और आ करके क्या देखते हैं कि विदुरानी वहां पे, अब विदुर जी महाराज तो लाए हैं दूध, केला, फल, मक्खन, मिश्री, लेकिन फल मिश्री को ला करके कहते हैं कि देवी अब कृष्ण हमारे आ रहे होंगे, जल्दी जल्दी ये सामान ले जाओ, और बनाना क्या महाराज, वो तो आ गए हैं, खा रहे हैं। अच्छा खा रहे हैं, कहाँ हैं? तो जा करके विदुर जी देखते हैं तो वहां पे केले का छिलका गायब। अच्छा केला तो वहां उसका गुदा पड़ा है। अब महाराज उसको देख करके विदुर जी महाराज विदुरानी को होश आता है, अरे पागल तू भगवान को छिलका खिला दी है। तो भगवान कहने लगे कि भैया हे विदुर जी अब मुझे तो कोई भूख नहीं है, अब मेरा पेट भर गया। मैं विदुरानी का कि मुझे बहुत सारा खाना भोजन करा दी है। और इसी भाव को हम झांकी के रूप में भगवान कृष्ण जी हैं, तो भगवान कैसे हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे यजमान जी विदुर और विदुरानी बन करके भगवान को बड़े भाव के साथ केले का फल भोग लगा रहे हैं। और इसी भाव को आप और हम सभी श्रवण करें। बोलिए भक्तर भगवान की जय। सबसे बड़ा तो प्रेम है महाराज, और भगवान से जिनको प्रेम हो गया तो उसके लिए न तो भगवान मीठा मलाई देखते हैं, केवल भगवान उनको भाव देखते हैं, और भाव से देख करके भगवान उनके भाव से रीछ जाते हैं। और रीछ करके क्या होता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो। साग विदुर घर खाई रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले भक्त और भगवान की जय हो। भाव के साथ
भगवान तो इतने भक्त हैं कि जो भी भगवान को भाव से खिलाएं तो भगवान खा लेते हैं। और झूठे वीर सबरी के खायो, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई रे, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और प्रेम के बस पारथ रत हाक्यो पारथ के, प्रेम के बस पारथ रत हाक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई रे, भूल गए ठकुराई रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा क्या दो, दुर्योधन के मेवा क्या दो, दुर्योधन की मेवा क्या दो, दुर्योधन की मेवा क्या दो, सागर भी दूर घर खाई रे, सागर भी दूर घर खाई रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियां नाच नचाई रे, गोपियां नाच नचाई रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस तरह से भगवान बड़े भाव के साथ विदुर और विदुरानी को मंगल सेवा दिए। और आज कथा हम यहीं विश्राम करते हैं और आज रात भर भगवान की सेवा विदुर और विदुरानी और हमारे गेंदालाल पटेल जी, हमारे जितने भी हमारे मुख्य यजमान हमारे भैया जी हैं, हमारे राजेश पटेल जी हमारे भैया हैं, सभी मंगल भाव से आज रात की सेवा अब आप लोगों के पास है। तो आप सभी आज भगवान की सेवा आज रात्रि करेंगे। कल पुनः इसी स्थान से हम कथा आगे बढ़ाएंगे। तो कल की कथा शिव जी की मंगल आप
कल की कथा, तृतीय दिवस की कथा, ध्रुव जी महाराज की कथा श्रवण करेंगे। भक्तों का अनन्य चरित्र है जिन्हें आप सभी श्रवण करेंगे। और